सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल ट्रैवलिंग रिचुअल्स। और ट्रैवलिंग रिचुअल्स में आज हम जा रहे हैं बेंगलोर से मैसूर। तो अभी हम यहाँ इस बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठ के ऑथेंटिक साउथ इंडियन नाश्ता कर रहे हैं। साइज देख लो, हमारे डोसे भी खाएंगे क्या? इतना खाना हम खा पाएंगे क्या? सांभर के नाम पे पानी दिया गया है। और मिशी क्या खा रही है? मिशी खा रही है वड़ा और मौसी खा रही है इडली। मिशी को खाना था छोले पूरी। यहाँ आके बोलते हैं भैया छोले पूरी मिलेगा, और किसी को मिला ही नहीं है ना किसी? मैसूर पाक। तो हमारा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो गया है और ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम लोग आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम दिखाएंगे आपको कि बेंगलुरु टू मैसूर रास्ते कैसे हैं। तो ये बेंगलोर टू मैसूर हाईवे पे हैं अभी हम। और बेंगलोर से मैसूर जाते समय हाईवे पर ऐसे बहुत सारे तालाब आपको मिल जाएंगे जो कमल के फूलों से भरे हुए होते हैं। यहीं पर एक तालाब के किनारे हमने अपनी कार रोकी और आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से तालाब को शूट किया। फाइनली हम लोग मैसूर पहुंच गए और बेंगलोर से मैसूर आने में तकरीबन 4 से 5 घंटे हम लोगों को लगे हैं। हम 1:30 अराउंड यहाँ पर पहुंचे हैं और सुबह 8 बजे हमने बेंगलोर से इस जर्नी को स्टार्ट किया था। रास्तों की तो आप पूछिए ही मत। मैंने आपको दिखाया कितने खूबसूरत से रास्ते हैं ये बेंगलोर टू मैसूर वाले। और अभी हम लोग यहाँ प्रीति इंटरनेशनल होटल है, यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर आज के दिन हम लोग ठहरने वाले हैं। आइए चलिए मैं आपको ये होटल रूम का एक टूर दे देती हूँ, ताकि आप अगर आगे मैसूर आते हैं तो आपको पता लग जाएगा आप यहाँ ठहर सकते हैं या नहीं। होटल की जो डिटेल्स हैं वो मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। बाकी अभी क्योंकि टाइम लंच का है तो हम लोग सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं लंच करने ललिता महल, क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैसूर को कहा जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस। तो अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ललिता महल। तो फिर चलिए हमारे साथ चलते हैं ललिता महल लंच करने। तो अभी आप देख सकते हैं ये है ललिता महल पैलेस और यहीं पर हुई थी KGF की शूटिंग। और अभी हम लोग यहाँ अंदर जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो फिर चलिए चलकर देखते हैं अंदर से ये ललिता महल कैसा है। अभी हम इस ललिता महल पैलेस में हैं। बहुत खूबसूरत सा पैलेस है। हालांकि पैलेस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है उसमें यहाँ जो राजा महाराजा यहाँ जो रहते होंगे, जिनका ये पैलेस है, वो लोग रहते हैं। तो वहाँ पे हम जैसे विजिटर्स का जाना अलाउड नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे KGF की शूटिंग भी चल रही है, इसलिए भी इस महल का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बंद कर दिया गया है। थोड़ा बहुत हिस्सा और एक रेस्टोरेंट इस महल का है जो खोल के रखा गया है, जहाँ पे विजिटर्स जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर हम एंट्री टिकट की बात करते हैं तो एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है और बच्चों का कोई टिकट नहीं है। जो बिलो 5 ईयर्स हैं उनका कोई टिकट नहीं है। और आप यहाँ आकर अपना लंच भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम लंच की बात करें तो यहाँ पे बुफे सिस्टम है और बुफे के लिए आपको 800 पर पर्सन के हिसाब से पे करना पड़ता है। और आप एक पैलेस में बैठकर एक अच्छा सा लंच एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप मैसूर में आ रहे हैं तो ये ललिता महल पैलेस मस्ट विजिट जगह है। किसी पूरे पैलेस में क्या खा रहा हूँ जहाँ पहले राजा महाराजा रहते थे। अच्छा, फर्स्ट टाइम पैलेस में खाना खा रहे हो? जब ठंडा हो जाएगा खाना ट्राई करें। नूडल्स पार्टी चल रही है।
खाना डिसेंट है एकदम। लंच इज ऑल नाउ। अभी हम क्या खा रहे हैं? तो अभी हम खा रहे हैं पुडिंग और एमचीम। एमचीम इज इक्वल्स टू आइसक्रीम। सही जवाब। तो अभी हम यहाँ ललिता महल पैलेस में हैं। लंच हमारा हो गया है, एकदम बढ़िया सा लेविश सा लंच था। और अगर मैं कहूँ तो पहली बार किसी पैलेस में बैठ के लंच किया है, ऐसा मेरा नोनू भी कह रहा था। तो अच्छा लगा, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, बहुत खूबसूरत सा ये महल है। तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आकर यकीन मानिए काफ़ी अलग सा आप लोगों को अनुभव होने वाला है। तो अभी हम यहाँ मैसूर पैलेस को घूमने आए हैं। तो यहाँ मैसूर पैलेस पहुँचकर सबसे पहला टास्क होता है आपको अपने लिए एक टिकट खरीदना है और उसके बाद अपने शू काउंटर पर जाकर जमा करा देने हैं, क्योंकि महल के अंदर शूज़ ले जाना नॉट अलाउड। तो पहले टिकट की अगर हम बात करते हैं, टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। आपके बच्चे अगर 15 से 18 साल के बीच के हैं तो टिकट होगा 50 रुपये का, और 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट फ्री होगा। तो टिकट ले लिया, शूज़ जो हैं शू काउंटर पर जमा करा दिए। उसके बाद आगे चलिए इस खूबसूरत से महल को देखते हैं और इस महल के बारे में बातें करते हैं। मैसूर पैलेस, जिसको हम अंबाविलास पैलेस के नाम से भी जानते हैं, मैसूर शहर के बीचों बीच स्थित है। इसको बनाया था मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने। अच्छा, सबसे पहले जब ये महल बना था तो इस महल को सैंडलवुड से बनाया गया था। उसके बाद किन्हीं कारणों से ये महल ध्वस्त हो गया और जब दोबारा इस महल का निर्माण कराया गया तो वो और भी ज़्यादा भव्य रूप से कराया गया था। नफासत से घिसे सलेटी पत्थरों से बना ये महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबदों से सजा हुआ है और साथ में उस पर की गई है सोने की नक्काशी। ये जो पैलेस है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है दरबार हॉल, जहाँ पर दरबार लगता था राजा जी का और कोर्ट एक तरह से लगाई जाती थी। दरबार हॉल के अलावा इस महल का एक और मुख्य भाग है जिसका नाम है अंबाविलास, और इस भाग में भी पत्थरों के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। अंबाविलास देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगता है। अंबाविलास के अलावा इस महल में जो सबसे ज़्यादा ख़ास जगह है वो है ये कल्याण मंडपम। कल्याण मंडपम मतलब विवाह मंडप, जहाँ पर विवाह होता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिलर्स पर कितनी खूबसूरत सोने के काम की नक्काशी की गई है। यहाँ जाकर इस महल में आप यकीन मानिए अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास पर आप बेहद गर्व महसूस करने वाले हैं। इतना सुंदर महल आपने शायद ही ज़िंदगी में कभी देखा होगा जितना सुंदर महल ये मैसूर पैलेस है। अगर हम मैसूर पैलेस घूमने जाने के बेस्ट टाइम की बात करते हैं तो बेस्ट टाइम मैसूर पैलेस घूमने का है दशहरे के समय का टाइम। आप दशहरे पर मैसूर अगर जा रहे हैं तो इस मैसूर पैलेस को देखकर आप सच में अचंभित हो जाने वाले हैं, क्योंकि इस पैलेस को 97,000 बल्ब से सजाया जाता है। और जब इतनी लाइट्स आप एक साथ देखते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे तारे ज़मीन पर आ गए हैं। तो अंदर से आप लोगों ने देखा ये कितना ज़्यादा खूबसूरत, दिव्य और भव्य सा महल है। चलिए मैं आपको इस महल के बाहर लेकर चलती हूँ और बाहर से दिखाती हूँ ये महल कैसा है। तो अभी हम यहाँ मैसूर पैलेस को घूमने आए हैं। अंदर से मैंने आपको दिखाया कितना खूबसूरत सा ये पैलेस है। हालांकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है। बट ये पैलेस अगर हकीकत में कहा जाए तो ताजमहल को टक्कर देने वाला है। जैसे कि हमने सुना था कि ताजमहल के बाद सबसे खूबसूरत कोई जगह, कोई पैलेस अगर भारत में देखने लायक है तो वो मैसूर पैलेस है। और हकीकत में ये मैसूर पैलेस ताजमहल को टक्कर दे रहा है। अभी मेरे सामने ये पुरातन श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर है, ये देखिए। ये लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर मैसूर पैलेस के प्रांगण में ही स्थित है। बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा दिव्य लग रहा था। चलिए अंदर से जाकर देखते हैं कि मंदिर कैसा है।
पुरातन लक्ष्मी नारायण मंदिर में है। बहुत खूबसूरत और बेहद पुराना मंदिर है, बहुत सुंदर लग रहा है। और पूरा ही मैसूर, सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेट जो यहाँ पे करता है ये आसमान। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर मंदिर है। अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है और ये मंदिर। अभी हम मैसूर पैलेस के बाहरी हिस्से में हैं और ये जो आप जगह, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये मैसूर पैलेस का रेजिडेंशियल विंग है, जहाँ पर इस पैलेस के अंदर काम करने वाले लोग रहते हैं। इस पैलेस के अंदर राजा महाराजा जो इस पैलेस को बिलोंग करते हैं, जिनका ये पैलेस है, वो लोग पैलेस के अंदर ही रहते हैं। और ये जो बाहर का हिस्सा है, यहाँ पर ये जो रेजिडेंशियल विंग है, यहाँ पर काम करने वाले लोग रहते हैं। तो आज का हमारा ये मैसूर पैलेस का ट्रिप बहुत ही अमेजिंग रहा। मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब जितना मज़ा मुझे कभी ताजमहल को देखकर आया था, उतना ही मज़ा आज मुझे इस मैसूर पैलेस को देखकर आया। इतनी खूबसूरत सी ये जगह है। तो आज का दिन हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहा। अभी हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं और वहाँ जाकर फिर हम लोग कहीं एक ऑथेंटिक सा साउथ इंडियन डिनर करने चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज की पूरी वीडियो। ये किसी बताएगी कि हम कहाँ पे हैं? हम मैसूर पार्क है। मैसूर पार्क में हैं। मैसूर पार्क क्या होता है? मैसूर पार्क तो खाने की चीज होती है। जगह का क्या नाम है? मुझे नहीं पता। मैसूर पार्क। मैसूर पार्क। और अभी हम कहाँ घूमने गए थे? पैलेस था ना, सुंदर सा महल था। और आपको भी वीडियो बनाना अच्छा लगता है? हाँ। अब मौसी की तरह यूट्यूबर बनोगे? हाँ। क्या बनोगे बड़े होके? यूट्यूबर। गुड।